मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम अलैकुम। एक और नई वीडियो के साथ एक दफ़ा से फिर आप सभी दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में आपको मिलेगी दिलचस्प, अजीब व गरीब मालूमात दुनिया के चंद ममालिक से जहाँ शादी ब्याह के मौका पर मुख्तलिफ अजीब व गरीब रसूमात की अदायगी की जाती है। वीडियो शुरू करने से कबल नए देखने वालों से गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। दोस्तों, कारिगिस्तान में दुल्हन को अगवा करके शादी करने की रस्म आज भी कायम है। एक कदीम अकीदे के मुताबिक कारिगिस्तान में शादी के दिन आंसू बहाना खुशहाल जिंदगी की जमानत समझा जाता है। शादी में रोने धोने का बंदोबस्त दुल्हन के अगवा होने से ही शुरू हो जाता है। ताहम 1991 में इस गैर कानूनी करार देकर इस रस्म पर पाबंदी आयद कर दी गई, मगर इसके बावजूद आज भी कुछ कबायली इलाकाजात में इस रस्म को निभाया जाता है। स्कॉटलैंड में शादी से पहले दुल्हा और दुल्हन पर हर किस्म का बच्चा कुचा खाना, गले सरे अंडे और मुर्दा मछली, कछवा वगैरह फेंका जाता है। वहाँ के लोगों का मानना है कि अगर शादी करने वाला जोड़ा खुद पर फेंके जाने वाले इस कचरे को बर्दाश्त कर सकता है तो वो यकीनन आइंदा जिंदगी में पेश आने वाले मुश्किलात का सामना भी बखूबी तरीके से कर सकेगा। चीन के एक गांव तोजिया में एक रवायत आज भी मनाई जाती है। शादी से एक माह कबल से ही दुल्हन का रोजाना 1 घंटे तक रोना जरूरी है। रोने के इस सेशन में दुल्हन की खानदान की खवातीन, माँ और उसकी दादी भी साथ देती है। 30 दिन तक रोने के सेशन के बाद शादी वाले रोज पूरा खानदान जम कर रोता है। इन लोगों का मानना है कि खवातीन का मुख्तलिफ आवाजों के साथ रोना खुशी लाने का सबब बनता है। मोरितानिया में मोटी और काली स्याह दुल्हन को खुशबख्ती और खुशहाल शादी की इलामत समझा जाता है। बदकिस्मती से इस मकसद के हसूल के लिए खवातीन को शुरू से ही जबरदस्ती ज्यादा खाना खिलाया जाता है, जिससे बाज औकात सेहत की शदीद मसाइल और ना खत्म होने वाली बीमारियां भी लाहक हो जाती हैं। फिजी में शादी से पहले मर्द हज़रात को शादी करने के लिए दुल्हन के बाप को वेल के दांतों का नहायत गैर मामूली तोहफा पेश करना पड़ता है। इसके बाद शादी की बात को आगे बढ़ाया जाता है। चीन के इलाके दौर में शादी से पहले जोड़े किसी मुर्गे को काट कर उसका जिगर निकाल कर देखते हैं। अगर इसका जिगर सेहतमंद हो तो शादी के लिए कोई दिन मुकर्रर करते हैं। अगर मुर्गे का जिगर सेहतमंद ना निकले तो सेहतमंद जिगर की तलाश जारी रहती है। इंडोनेशिया के जजीरे बोर्नियो के शुमाल में आबाद कबीला टेडुंग में नए शादीशुदा जोड़े पर 3 दिन तक रफ़ाए हाजत की पाबंदी आयद कर दी जाती है। इन्हें घर से बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं होती। खानदान के अफराद 3 दिन तक इस जोड़े पर कड़ी निगरानी करते हैं, इसलिए दोनों मियाँ बीवी इस दौरान पानी और ग़िज़ा की कम मिकदार इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों का अकीदा है कि ये रस्म अदा न की जाए तो इनके खाम मुर्दा बच्चे पैदा होंगे और शादी टूटने का भी खदशा रहेगा। चीन में जब दुल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए आता है तो इसे सबसे पहले रास्ते में दुल्हन की नाराज सहेलियों की दीवार को तोड़ कर आना पड़ता है, जो कि इसका रास्ता छोड़ने के लिए इससे खासी रकम का भी मुतालबा करती हैं। इस अजीब व गरीब फरमाइश पूरी करवाने का मकसद सिर्फ यही है कि दुल्हन के लिए इसकी मोहब्बत का इम्तहान लिया जाता है। कांगो में शादी को एक बावकार और संजीदा रिश्ता तस्वर किया जाता है, लिहाजा शादी के दौरान दुल्हा और दुल्हन को हंसने या मुस्कुराने की इजाज़त नहीं होती।
भारत और पाकिस्तान में शादी के रोज दुल्हन की बहनें या सहेलियां दूल्हे का जूता छुपा लेती हैं और इसके बदले में दूल्हे से रकम का तकाजा भी करती हैं। जबकि भारत के कुछ हिस्सों में ये भी माना जाता है कि एक मनहूस फलकियाती मुद्दत के दौरान पैदा होने वाली लड़की मनहूस होती है और अपने पहले शोहर की मौत का बायस भी बनती है। इसलिए इस नहूसत से बचने के लिए पहले इस लड़की की शादी एक दरख्त से करवाई जाती है और इसके बाद इस दरख्त को काट कर गिरा दिया जाता है। रोम और इटली से शुरू होने वाली एक रस्म शादीशुदा जोड़े दरिया के पुल पर आकर जहां मौजूद जंगले के साथ अपने खूबसूरत सजे सजाए ताले लगाते हैं और चाबी को कहीं दूर फेंक देते हैं। इनके नजदीक ऐसा करना इस बात की इलामत समझा जाता है कि इनकी आपस की मोहब्बत हमेशा किसी बंद ताले की मानंद कायम रहेगी। और हैरतंगेज मालूमात के मुताबिक इस पुल पर तालू का वजन कई टन से भी ज्यादा हो जाता है। पोर्टो रिको में शादी की तकरीब से पहले एक गुड़िया को दुल्हन की मानंद सजा संवार कर ताइफ और दीगर सामान के दरमियान मेज के ऊपर रख दिया जाता है। जब तकरीब खत्म होती है तो मेहमान हजरात इन अशिया को तबर्रक के तौर पर अपने साथ ले जाते हैं और शादीशुदा जोड़े को इस तबर्रक के साथ उनका मुंह मीठा करवाया जाता है। अरबी, अफ्रीकी, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी ख़वातीन शादी के दिन से पहले ही हाथों और बाजू और पैरों पर मेहंदी से खूबसूरत डिज़ाइन बनवाती हैं, क्योंकि मेहंदी के डिज़ाइन दुल्हन की नज़ाकत और खूबसूरती में इजाफे का बायस समझे जाते हैं। पापुआ न्यू गिनी जंगल में एक कबीला ऐसा पाया जाता है जिसके मर्द हजरात खवातीन को मरगूब करने के लिए अपने जिस्मों पर पेंट करते हैं और मसनूई पर लगाते हैं। इस अमल को सिंग्स कहा जाता है और वो नर परिंदों की मानंद अपनी मादाओं को प्रपोज करने की कोशिश करते हैं। आर्मेनिया में गैर शादीशुदा औरत को एक रवायती नमकीन रोटी का टुकड़ा खिलाया जाता है ताकि वो ख्वाब में अपने होने वाले शौहर को देख सके। वहाँ के लोगों का ये अकीदा है कि ख्वाब में जो शख्स इसको पानी पिलाएगा हकीकत में वही उसका शौहर होगा। फ्रांस में एक कदीम रस्म मनाई जाती थी जिसमें नए शादीशुदा जोड़े को कमोद की शक्ल के बर्तन में अपनी शादी की बची कुची शराब पिलाई जाती थी। अब जदीद दौर में फ्रांसीसी जोड़ों को इस रस्म पर मजबूर नहीं किया जाता। जनूबी कोरिया में रवायत है कि शादी से एक दिन पहले दूल्हे के पैरों के तलुओं पर मछली मारी जाती है। बाज औकात मछली के बजाय छड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इनके मुताबिक इस अमल का मकसद इसके किरदार की मजबूती का अंदाजा लगाना होता है। चीन के कुछ कबाइल इलाकों में ये रस्म आज भी पाई जाती है। दुल्हा दुल्हन को अपने कंधों पर उठाकर कोयलों पर चलता है। इससे मिलता जुलता सीन कुछ हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री भी कुछ फिल्मों में दिखा चुकी है। चीन के सूबे युगूर में शादी के दिन दूल्हा अपनी दुल्हन पर 3 तीर बरसाता है और फिर इन तीरों को तोड़ दिया जाता है। इससे मुराद ये ली जाती है कि ये जोड़ा हमेशा एक दूसरे से मोहब्बत करेगा। वाज़िया रहे कि दुल्हन को मारे गए तीरों का ना ही नोक होती है और ना ही उनका सर होता है। जर्मनी में शादी के मौके पर एक रस्म ये भी है, दुल्हा और दुल्हन सब मेहमानों के सामने किसी दरख्त के तने को काटते हैं। ये इस बात की इलामत समझा जाता है कि वो दोनों अपनी आइंदा जिंदगी की मुश्किलात का डट कर मुकाबला कर सकते हैं। हमारे यहाँ शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए मैसेजेस कन्वे करने के लिए स्पेशल अफराद को इस ड्यूटी पर रखा जाता है, मगर फिलिपाइन में दुल्हा और दुल्हन अपनी शादी की इनविटेशन देने के लिए अपने रिश्तेदारों के घर उन्हें खुद जाना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनकी शादी पर कोई भी रिश्तेदार नहीं आएगा और इसे नाराजगी की इलामत समझा जाता है।
جی تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ اپنی آراء ضرور دیجئے گا، اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی آراء ضرور دیجئے گا۔ آپ سے ہوگی ملاقات اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجئے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔